पहलगाम के अंदर जो इनह्यूमन अटैक हुआ उसके बाद हम आए हुए हैं पहलगाम। हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है। फ़िलहाल हम हैं, ये एप्पल के ऑर्चार्ड्स हैं और ये करीब करीब 30 किलोमीटर पहले ये जगह है। खुमतरा नाम से आपने बोर्ड देखा, ये खुमतरा करके है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और पहलगाम भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे जिन किसानों के एप्पल के बागान हैं वो अपने बागान के बाहर इस तरह का स्टॉल टाइप में लगा के रखते हैं जिसमें वो एप्पल जूस पिलाते हैं टूरिस्ट को, यहाँ टेबल वगैरह रख के। और यहाँ इतनी भीड़ होती है, अगर आप पहले कभी आए हों तो हर समय रश रहता है यहाँ बैठने वालों का। लेकिन अभी सन्नाटा है, कोई भी है नहीं। ये जितने हट दिख रहे हैं आपको आगे, ये सारा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी यहाँ पे है नहीं। यहाँ नॉर्मल डेज में कितना इसमें रहता है, रश कितना रहता है? बहुत बहुत रश रहता है इसमें, बहुत रश। मतलब हर स्टॉल पे ये करीब करीब कितना स्टॉल दिन में होगा? एक स्टॉल, ये जो स्टॉल बने हैं इस स्टॉल में कम से कम 1000-1500 आदमी आते हैं दिन में, पूरे दिन में? पूरे दिन में। और अब देखिए आजकल बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई भी अभी नहीं आ रहा है, बिल्कुल सबने बिल्कुल। कैंसिल कर हाँ, दिया है। तो कितना लगभग ये स्टॉल्स हैं? ये कम से कम होंगे 100-150 के आसपास होंगे। 100-150 बागान यहाँ हैं 100-150 एक साइड के, 100-150 दूसरी साइड, दूसरी साइड के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े बड़े बागान है। और ट्रैफिक और ये सब भी आज बिल्कुल बिल्कुल सूना पड़ा है क्योंकि यही हालात की वजह से। रोड देखिए आप, बिल्कुल 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 रोड बिल्कुल पूरा सूना पड़ा है। नॉर्मल डेज में तो यहाँ जाम और नॉर्मल पूरा डेज में बिल्कुल जाम रहता है, बिल्कुल जाम रहता है। टूरिस्ट काफी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। आते हाँ हैं, हाँ लेकिन हाँ उस बिल्कुल घटना के बाद अब बिल्कुल। हाँ हाँ, और टूरिस्ट की वजह से लोकल रश भी रहता है ना, क्योंकि गाड़ी वाले होते हैं, जो काम करते हैं इधर होटल में, बाकी जगह पे दुकान वाले होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो सारे अब बैठे हैं घरों में, घर चले गए। तो जो लोकल जैसे ड्राइवर है, वेटर है और जो थोड़े से इस तबके से आते हैं जो अपना हाथ का काम बिल्कुल कर रहे हैं या इस तरह के बिल्कुल। ऑक्यूपेशंस में हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी ये तो कोरोना जैसा, लॉकडाउन हाँ, जैसा। उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया ये। कोरोना में कोई कोई चुप के ऐसे वैसे तो चलता था, मगर आजकल कोई नहीं। वो जो यहाँ पे फेरी वाले रहते थे, जो शाल वगैरह, ड्राई फ्रूट, वो ये सब कुछ बेचते थे, वो भी सारा बंद हो गए, सारे वो घर चले गए। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो वायलेंस हुई और पूरी जो चीज़ हुई, अब लोगों की जान गई है तो देखो वो घबराहट तो होती है। लोगों की जान गई, उसके लिए हम बहुत अफसोस करते हैं, अफसोस है हमें उस पे, बहुत दुख है उस पे। बाकी ये तो काम वगैरह सारा उसी वजह से ठप हो गया, क्योंकि अब कोई आना भी नहीं चाहता है, आना भी नहीं, आता भी नहीं है, क्योंकि तो एक हालात। चीज़ ये कही जाती है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों को भी यहाँ के लोकल्स ने थोड़ी बहुत कभी पनाह दी हो या कभी मदद की हो, इसी वजह से वो कर पाते हैं काम। तो ऐसे लोग जो इन लोगों को, इन आतंकियों को पनाह देते हैं या इनको यहाँ की जानकारी देते हैं, उन लोगों को तो कंडम करने की ज़रूरत है ही और उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए हमारी सिक्योरिटी यहाँ फोर्सेस। पे सब इसका कंडम करते हैं सर। एक बात है, ये जो बोलते हैं ना साथ वगैरह देते हैं, मिलिटेंट किसी के घर में रहता है, वो तो बात ही नहीं है। हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, नहीं है इस तरह का। इस तरह का कोई मसला ही नहीं है इधर। अगर यहाँ पे देखो आप सर, यहाँ रहती है फौज रहती है ड्यूटी, यहाँ पे सीआरपी होती है, बीएसएफ होती है, आर्मी होती है, चप्पे चप्पे पे होती है, 10-10 कदम के बाद। वो तो आपने खुद भी देखा होगा। जो भी नहीं, फिर भी कोई भी अटैक होता है, ऐसा होता हो तो यूजुअली वो आके रेकी करके जाते हैं। तो जो रेकी करने आया तो वो कहीं रुकेगा ही, कहाँ भोजन करेगा। सर जी, इस बात का नॉलेज हमें है नहीं, मतलब ये कैसे आते हैं, क्या करते हैं, आते नहीं आते, कौन आता है नहीं आता है, इसका तो हमें कोई इल्म ही नहीं है। ये समस्या हमको भी समझ नहीं आती है। ये जो बाईसरन वैली में परसों जो हो गया, वो तो आप खुद जाके देखो रास्ता कैसा है, कौन वहाँ से भागे, कैसे भागे, वो किस तरह आए, वो इस बात का कोई समझ ही नहीं आता है। लोकल लोगों ने तो काफ़ी मदद की है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बताते सर, हैं। वो तो आप किसी से भी पता करो जो वहाँ पे उस वक्त ऑन स्पॉट थे, उनसे आप पता करो, उनसे पूछो आप लोकल ने क्या किया उस टाइम। ठीक कैसे है, पानी वहाँ चलता उनसे था तो हम बात करेंगे ही, वहाँ चल रहे हैं। एक बार
एप्पल के ये बागान का थोड़ा आपको मुआयना कराते हैं, थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं किस तरीके से कश्मीरी एप्पल का पेड़ होता है, हिमाचल वाला एप्पल से कैसे अलग है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। वैली में होता है वहाँ तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से बताते हैं कि वो ख़राब भी हो जाता है सेब। तो ये एप्पल ऑर्चर्ड है, ये बागान है यहाँ के लोकल लोगों के, कहते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है यहाँ के, जिन लोगों पे, उन्हीं के होते हैं ये बागान। तो अभी तो सीजन ऐसा है कि सेब का सीजन है नहीं। इसमें लगभग कब सेब इसमें लगते हैं? अभी सर 1 महीने के बाद वो छोटा छोटा सा निकलने लगेगा। 1 महीने बाद? हाँ 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 हाँ, 1 यानी कि महीने। अब हम हैं अप्रैल मई के के एंड में। एंडिंग मई तक निकलेगा सेब। अच्छा, मई एंड बिल्कुल तक बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। छोटा छोटा बिल्कुल, एप्पल दिखना स्टार्ट हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसको कब तोड़ेंगे, किस मंथ में? उसके अगले मंथ में फिर तोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जून में ही? नहीं नहीं जी, जून के 15 दिन के बाद, मतलब 15 जून से फिर देखेंगे मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन पेड़ पका हो गया, वो काटना स्टार्ट हो जाएंगे। और और इसमें कोई एक्सपोर्ट भी कोई होता है वैरायटी कश्मीरी होती एप्पल है तो। जो फिर लास्ट में मतलब 2 महीने के बाद तैयार हो जाता है वो, उसको फिर 2 तो हम महीने के एक बाद। एक एक पेड़ आपको ऐसा दिखाते हैं जिस पे सीजन तो अभी नहीं है, लेकिन एप्पल लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं टूरिस्ट के लिए। बेचने के ओरिजिनली लिए ओरिजिनली भी ऐसा ही दिखते हैं, सेम सेम ऐसे ही दिखता है। सेम जब ऐसे दिखते हैं। ओरिजिनल निकलता है ना, सेम ऐसे ही होता है। अब इस पे इस टाइम ये कोई 5-8 लगे हैं, उस हम्म। टाइम इस पे 100-150 के आसपास होती है। ये जो इसकी एक पेड़ पे? डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस है ना, हाँ हाँ। उस टाइम यहाँ यहाँ होती है बिल्कुल साथ साथ। तो एक पेड़ जैसे लगाया एक बार तो लगभग कितने साल तक उसका फल? इसका फल बहुत टाइम तक निकलता है, बहुत साल तक, मगर इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। जब बर्फ गिरती है, बर्फ से टहनी टूटती है या कोई बीमारी लग जाती है, उसमें इसको बहुत सा ख्याल रखना पड़ता है। इसको दवाई ववाई, खाद, ये साफ सफाई रखना पड़ता है, अच्छा, बहुत ये ध्यान जो रखना बोटल्स लगा रखी है पड़ता है। हाँ जी, इनका क्या रीजन है? अगर इसमें आप इसमें केमिकल रखा है, वो जो ये इसकी केमिकल की वजह से वो भाग जाते हैं, वो मच्छर वगैरह, वो छोटे अच्छा, छोटे, बिल्कुल। इंसेक्ट्स के लिए है? हाँ, तो सारे ही पेड़ों पे मैं देख रहा हूँ बोटल्स बिल्कुल बिल्कुल लटकाई हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा एक शॉर्ट बागान का आपको दिखाया है, पहलगाम से करीब करीब 30 किलोमीटर पहले। वैली ऑफ एप्पल, एप्पल वैली, एप्पल वैली इस नाम से ही जाना जाता है इस बिल्कुल जगह को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो भी टूरिस्ट आता है वो यहाँ वो जरूर यहाँ रुकता रुकते है। हैं। हाँ हाँ। और अब बिल्कुल सन्नाटा है, कोई चाय वाला, कोई सेब का जूस, कुछ नहीं है।